आज प्रस्तुत है सादा मांस। यह मांस उन मांसाहारी व्यक्तियों को समर्पित है जो व्यंजन में मसालों से अधिक मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। इसमें हमने मिर्च और मसालों का प्रयोग नाम मात्र के लिए किया है और यदि सेहत की दृष्टि से भी देखें तो यह अधिक लाभदायक है। यदि आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील हैं तो आपको यह व्यंजन अवश्य खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 31 दिसंबर 2021 को मैंने हिमाचल प्रदेश की पाराशर लेक को विजिट कर उस पर एक ब्लॉग बनाया है। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। यह आधा किलोग्राम बकरे का मांस है। हमने नल्ली और चाप ली हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी पीसेस ले सकते हैं। यहाँ हमने 2 से 3 लहसुन की कलियों को टुकड़ों में काट लिया है। एक मध्यम आकार के टमाटर को भी बारीक काट लिया है और 6 से 7 हरी मिर्चों को लंबवत चीर लिया है। 200 ग्राम प्याज को फांकियों में काट लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो कोई अन्य तेल भी ले सकते हैं। इसमें एक तेजपत्ता और एक टुकड़ा दालचीनी डालते हैं। 1 टीस्पून के लगभग साबुत धनिया सम्मिलित करते हैं। धनिया भूरी होते ही कटा हुआ लहसुन सम्मिलित करके इसे सुनहरा भूरा होने तक भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर भूनते हैं और थोड़ा पारदर्शी होने देते हैं। दो चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। 1 टीस्पून हल्दी डालते हैं। सबको मिलाकर 1 मिनट भून लेते हैं। अब हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। हरी मिर्च तीखेपन के अनुसार सम्मिलित करें। मिर्च अधिक तीखी हो तो कम और अधिक तीखेपन के लिए अधिक मिर्चें सम्मिलित करें। अब टमाटर सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाते हैं। अब मटन सम्मिलित करते हैं। मटन को अन्य सामग्री में मिला देते हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाते हैं ताकि प्याज अपना रस छोड़ दे। एक बार करछी चलाते हैं। थोड़ा रस प्याज ने छोड़ दिया है। अभी ये और रस छोड़ेगी।
इसमें आधा कप पानी और सम्मिलित करते हैं ताकि प्रेशर कुकिंग के अंतराल में नमी की कमी न रहे। अब हमें मटन को प्रेशर कुक करके पकाना है। यदि आप चाहें तो इसे धीमी आंच पर ढककर भी पका सकते हैं, पर इसमें बहुत समय लगेगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी तीव्र आंच पर देकर 3 से 4 सीटियां धीमी आंच पर देकर इसे पका लें। प्रेशर कुकर की भाप मुक्त करके इसे तीव्र आंच पर रखते हैं। इसे तीव्र आंच पर भूनकर इसका आधा पानी सुखा लेते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। दो टीस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिश्रण मांस में मिलाकर 1 मिनट भून लेते हैं। तरी लगभग सूख चुकी है तो आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट तीव्र आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसे 5 से 7 मिनट ढककर छोड़ देते हैं ताकि ग्रेवी की रंगत थोड़ी सी बढ़ सके। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। हमारा सादा मांस पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं। चलिए इसे चख कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। तो लुत्फ उठाइए सादा मांस अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।